दोस्तों, चुनाव आयोग को आखिरी मोहलत मिली है और ये मोहलत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने अब मात्र 3 हफ्ते के अंदर अंदर चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश जारी किया है। और ये निर्देश किसमें जारी किया गया है? ये निर्देश तब जारी किया गया है जब कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, कि आपको जवाब जो है वो देना चाहिए। अब चुनाव आयोग बैकफुट पर आया है। चुनाव आयोग ने तकरीबन 3 हफ्ते का समय मांगा है कि हमें 3 और हफ्ते चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय तो दे दिया है, मगर समय देते हुए कहा क्या है दोस्तों, ये चुनाव आयोग के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि पूरा मामला क्या है। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, चुनाव आयोग जो लगातार इन सवालों के बीच में घिरा हुआ है कि वो चुनाव के नियमों को किस कदर अच्छी तरीके से अप्लाई कर रहा है या नहीं, निष्पक्षता के साथ पूरे देश भर में चुनाव हो, चुनाव आयोग पर यही जिम्मेदारी होती है और चुनाव आयोग पर यही विश्वास लोग रखते हैं। जितने सवाल ईवीएम को लेकर या जितने सवाल वोटों में धांधली को लेकर, आरोपों को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग पर उठे हैं, उन सवालों का जवाब देना एक तरफ मुश्किल हो रहा था चुनाव आयोग के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ अब जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की उस पर पहले भी चुनाव आयोग को झटका लगा था और अब एक बार फिर से चुनाव आयोग मुश्किलों का सामना कर रहा है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते हैं जवाब दाखिल करने के लिए। मैं आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, और वो जो खबर है वो क्या कहती है जरा आप ध्यान से सुनिए। देखिए, खबर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की 1961 के चुनाव संचालन नियम में जो हाल में संशोधन किए गए उस पर आपत्ति जताते हुए जो दायर याचिका की गई थी, उस याचिका पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया, 3 हफ्ते का समय दिया। संशोधित नियम सीसीटीवी और अन्य चुनावी संबंधों दस्तावेजों तक जनता की पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, ये कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव संचालन नियम 1961 में किए गए संशोधन को लेकर याचिका जो दायर की गई उस पर सुनवाई की। कोर्ट ने कांग्रेस सचिव जयराम रमेश और अन्य की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग को 3 और हफ्ते का समय दिया है। 15 जनवरी को दोस्तों इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया था। इसी के साथ साथ आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो पूरी बेंच थी, इस पूरी बेंच की अगुवाई खुद सीजेआई संजीव खन्ना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने अपनी बेंच के तहत जो है चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि आपको 15 जनवरी को जब नोटिस जारी किया गया था दोस्तों, तो चुनाव आयोग को कहा गया था आपको जवाब दाखिल करना होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव आयोग के पास स्पष्टीकरण है इस बात का कि जो नियम बदले गए हैं, जो संशोधित किए गए हैं, उन नियमों के तहत चुनाव में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, इतना वक्त क्यों मांगना पड़ रहा है? 15 जनवरी को अगर नोटिस जारी किया गया था तो तब से लेकर अब तक कितना समय बीत चुका है दोस्तों, और उस समय से लेकर अब तक क्या कर रहा था चुनाव आयोग? चुनाव आयोग ने ये तो स्पष्टीकरण नहीं दिया। हालांकि क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय दे दिया है 3 हफ्ते का, तो जाहिर है उस पर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। जब जितना समय सीमा जितनी मिली है उसको चुनाव आयोग को, उतनी ही समय सीमा में उसको जवाब जो है वो दाखिल करना पड़ेगा। मगर अगर इस पूरे मामले के बारे में सोचेंगे दोस्तों, तो जब याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो चुनाव आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए थे। उनकी तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए 3 और सप्ताह जो है वो मांगा गया। बेंच ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और सुनवाई के लिए 21 जुलाई का वक्त जो है वो दिया है दोस्तों। अब इस पूरे मामले को लेकर जयराम रमेश के अलावा श्याम लाल पाल और कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, इन्होंने जनहित याचिका यानी रिट पिटीशन जो है वो दायर की है। सुनवाई के दौरान जयराम रमेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे और अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, जिन्होंने ये कहा कि 1961 के चुनाव नियमों में संशोधन जो किए गए चुनाव आयोग की तरफ से वो बहुत ही चालाकी से किए गए हैं। अब अगर संशोधन की बात हो रही है दोस्तों, तो आपको ये भी जानना होगा कि संशोधन क्या है, कौन से ऐसे संशोधन किए गए हैं जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई।
तो देखिए, खबर है कि सीसीटीवी फुटेज तक किसी की भी पहुंच को रोक दिया गया है इस संशोधन के तहत, कि सीसीटीवी फुटेज कोई नहीं देख पाएगा कि चुनाव कैसे हो रहे हैं, मतदान कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज से वोटों का पता नहीं चल सकता, और पीठ से आग्रह किया गया, बेंच से आग्रह किया गया कि चुनाव आयोग और केंद्र से सुनवाई की अगली तारीख से पहले ही उनको जवाब दाखिल करने का निर्देश जो है वो जारी किया जाए। कांग्रेस ने याचिका में मुद्दा क्या उठाया, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, जयराम रमेश ने दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई थी। याचिका में 1961 के चुनाव संचालन नियम में हाल के संशोधनों को चुनौती दी गई। संशोधित नियम क्या कहते हैं? संशोधित नियम कहते हैं कि सीसीटीवी और अन्य चुनाव संबंधी डॉक्यूमेंट्स तक जनता की पहुंच प्रतिबंधित होगी, यानी जनता किसी भी चुनावी डॉक्यूमेंट को नहीं देख पाएगी, सीसीटीवी फुटेज को नहीं देख पाएगी। अगर कल को उसके वोटों के साथ खिलवाड़ होता है दोस्तों, और वो चैलेंज करते हैं इसको, तो फिर इस कानून के तहत उसे अधिकार नहीं है सीसीटीवी फुटेज देखने का। जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की अखंडता तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे बहाल करने में जो है मदद करेगा। सरकार ने कुछ नियमों को बदला और इस नियम के तहत 1961 के नियम 93 अनुबंधों के मुताबिक चुनाव से संबंधित जितने भी कागजात हैं वो सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाएंगे, यानी सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध होंगे। अब केंद्र सरकार ने इस नियम में संशोधन किया और इसके बाद कागजातों के बाद, जैसे कि इन नियमों में निर्दिष्ट है, शब्द जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग से मशवरे के बाद केंद्रीय कानून और विधि मंत्रालय की तरफ से बदलावों के बाद अब चुनाव संबंधी सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए नहीं रखा जाएगा। आम जनता जो है वो सिर्फ उन्हीं चुनावी संबंधी दस्तावेजों को देख पाएगी जिनका जिक्र चुनाव कराने से जुड़े नियमों में पहले से तय होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसके तहत जनता के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर ऐसा कैसे कर सकता है चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग, ये जो मामला है जैसे मैंने बताया 2024 में दायर जो है वो याचिका की इसमें जयराम रमेश ने, और तब से लेकर अब तक तकरीबन 4 से 5 महीने जो है दोस्तों बीत चुके हैं। और इन 4 से 5 महीनों में क्या चुनाव आयोग के पास इस बात का स्पष्टीकरण नहीं है कि उसने जो संशोधन किए हैं उन संशोधनों का क्या उसके पास स्पष्टीकरण है और क्या नहीं है? क्या उसके पास सबूत नहीं है दिखाने के लिए? क्योंकि जब आप संशोधन करते हैं, जब आप बदलाव करते हैं, तो कुछ टारगेट्स को ध्यान में रखकर करते हैं ना। क्या वो टारगेट्स नहीं पता है आपको, या फिर जनता को बेवकूफ बनाने का एक लौता तरीका है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।